आज देखो डिफरेंशिएशन का जो है हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट, अभी तक हमने बताया कि लॉग का आप यूज कैसे करते हो। डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट, एक क्वेश्चन लेते हैं, जरा डिफरेंट अप्रोच के करते रहना चाहिए बीच बीच में, ताकि तुम्हें अप्रोच भी पता लगे। तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, देन फाइंड एफ डैश एक्स एट पहला x इज इक्वल टू 0, दूसरा x इज इक्वल टू 1, तीसरा x इज इक्वल टू 3। तुम्हें पता है कि मॉड जो है डायरेक्ट डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो इसलिए पहले हम मॉड को डिफाइन करें। तो मॉड को देखो कैसे डिफाइन करोगे तुम, ये मैं बता रहा हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आता है, मॉड ऑफ x प्लस 2 मॉड ऑफ x माइनस। अब वही मॉड का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता रखे हैं। पहला, इन दोनों में से जो लीस्ट मॉड होगा हम उसको लेंगे। तो लीस्ट मॉड कौन है, x 0 है, तो पहला क्या लिखेंगे, x लेस देन 0। x लेस देन 0 में ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा, इधर रफ वर्क कर लें जरा, माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस 2x माइनस 2 हो गया। तो ये देखो कितना हो गया भाई, माइनस 3x हो गया और प्लस क्या आ गया, 4 आ गया। अगला जो इंटरवल लेंगे वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन क्या लेंगे, 2 लेंगे। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में भाई ये मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 2x माइनस 2। अब ये देखो x माइनस 2x कितना हो गया, x माइनस 2x कितना हो गया, तो माइनस x हो गया और प्लस 4, और x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये हो गया 3x माइनस 4। अब देखो ये पूरे मॉड को हमने डिफाइन कर दिया। अब पूरे मॉड को डिफाइन कर दिया, तो अब हम इसको क्या करें, डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करें तो ये देखो f डैश x निकाले, तो f डैश x क्या होगा भाई, ये x का 1 हो जाएगा, 4 का 0 हो गया, तो ये हो गया माइनस 3x लेस देन 0, और ये क्या हो गया, माइनस 1 हो गया, ये माइनस 1x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन कितना 2, और ये क्या हो गया, ये 3 हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब तुम्हें किस पे वैल्यू निकालनी है, f डैश x इज इक्वल टू 0। तो देखना भाई x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 3 और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है, माइनस 1 है। तो यानी L ऑफ f डैश 0 नॉट इक्वल टू R ऑफ f डैश 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल है। दूसरा हमें किस पे निकालना, x इज इक्वल टू 1, तो वो देखो 0 से 2 के बीच में पड़ता है, यानी दूसरा जो पार्ट है सेकेंड, f डैश x जो होगा ये कितना होगा, माइनस 1 एट x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, और ये सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट f डैश x ये 2 से ग्रेटर यानी इसी में आएगा, तो ये हो गया 3 एट x इज इक्वल टू 3। ये एक गुड क्वेश्चन था, आप इसके बारे में डिफरेंशिएशन से कॉन्सेप्ट बना सकते हो। अब आओ जो नेक्स्ट पार्ट हमें शुरू करना है वो शुरू करें।
उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन में कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन हेडिंग डालो, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन। अब देखो पैरामेट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं? जब कोई फंक्शन t या थीटा के फॉर्म में लिखा जाए। किसके फॉर्म में लिखा जाए? t या थीटा के फॉर्म में लिखा जाए। मान लो y इज इक्वल टू ft, या यहां और क्या हो सकता है? y इज इक्वल टू f ऑफ थीटा। t या थीटा x इज इक्वल टू फाई t, या x इज इक्वल टू फाई ऑफ थीटा। तो जब कोई फंक्शन t या थीटा के फॉर्म में लिखा जाए, ft या फाई t, f थीटा फाई थीटा, तो इसको हम क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन। सिंपल। जब कोई फंक्शन t या थीटा के फॉर्म में लिखा जाए, ये इरेज कर दें, और इसको हम कैसे करते हैं ये बताते हैं। इसको हम क्या करते हैं? अलग पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy बाई dt ये क्या हो गया? f डैश, और dx बाई dt इक्वल टू क्या हो गया? फाई डैश। अब हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt इज इक्वल टू f डैश t अपॉन फाई डैश। ये क्या हो गया? dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो गया? f डैश t अपॉन फाई डैश t, राइट। अब देखो दूसरा, अगर f थीटा के फॉर्म में रहे तो हम इसको कैसे dy बाई dx निकालते हैं? तो f थीटा का ले लें एक, जैसे y इज इक्वल टू f थीटा और x इज इक्वल टू फाई थीटा। तो dy बाई डी थीटा f डैश थीटा एंड dx बाई डी थीटा फाई डैश थीटा। तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, dy बाई dx इज इक्वल टू f डैश थीटा अपॉन फाई डैश थीटा। ये हो गया dy बाई dx जब थीटा के फॉर्म में रहे। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्या ले? नोट करो, ये नोट कर लिए, लिखो क्वेश्चन। इफ x is equal to 80 square and y is equal to 280, then find dy by dx. Find dy by dx. ये देखो हमें इन दोनों, ये दोनों t के फॉर्म में है तो पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो x इज इक्वल टू क्या है भाई? 80 स्क्वायर। तो dx बाई dt इज इक्वल टू क्या हो गया? 280, और ये क्या हो गया? dy बाई dt, तो ये क्या हो गया? 2a। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? dy बाई dt अपॉन क्या हो गया? dx बाई dt। तो 2a अपॉन 2a बाई dt, 1 बाई t इसका ये आंसर। अब देखो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये नोट कर लिए। अब देखो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ x is equal to a tan cube theta and y is equal to
a sec cube theta. Then find dy by dx. अब देखो इन दोनों, ये थीटा के फॉर्म में तो ये भी पैरामीट्रिक है, तो x इज इक्वल टू क्या है, a tan क्यूब थीटा. तो dx बाई डी थीटा ये कितना हो जाएगा, 3a, ये t क्यूब का 3t स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा. अब देखो ये y इज इक्वल टू क्या है, a sec क्यूब थीटा, तो dy बाई डी थीटा लिखा, तो 3a sec स्क्वायर थीटा और इंटू sec थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, sec थीटा tan थीटा. अब देखो दोनों को डिवाइड कर दो, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा. तो ये हो गया 3a sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा अपॉन 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या, sec स्क्वायर थीटा. ये देखो इसका एक पावर कैंसिल, इसके दो पावर कैंसिल तो एक पावर कैंसिल, और 3a कैंसिल. तो अब देखो क्या बचा, इसके sec थीटा बचा और ये क्या बचा, tan थीटा. तो tan थीटा को लिखोगे, tan थीटा को क्या लिखोगे, इसको हम लिख लें sin अपॉन cos, तो cos ऊपर गया तो cos इंटू sec, तो ये फाइनली क्या आ गया, कोसेक ऑफ थीटा. ये आंसर, राइट. ये देखो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा एंड x इज इक्वल टू a थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा, देन फाइंड dy बाई dx. तो y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा के, तो dy बाई डी थीटा निकाल, a sin थीटा का क्या हो गया, cos थीटा. इसमें यूवी रूल लगाया थीटा cos थीटा में, ये देखो माइनस cos थीटा, थीटा फर्स्ट फंक्शन, तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस क्या आ गया, थीटा साइन ऑफ थीटा, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी थीटा ए थीटा साइन ऑफ थीटा. अब देखो ये तुम्हें गिवन है x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा साइन थीटा और प्लस कॉस, तो इसका भी dx बाई डी थीटा निकाल, dx बाई डी थीटा ए. अब ये देखो कि इसमें यूवी रूल लगाएं, तो ये देखो थीटा और साइन थीटा का क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0. तो ये क्या हो गया, ए थीटा कॉस थीटा. अब दोनों को डिवाइड कर दो, dy बाई dx, तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा. तो dy बाई डी थीटा कितना है, a थीटा साइन ऑफ थीटा अपॉन a थीटा कॉस ऑफ थीटा. ये कैंसिल, तो आंसर हो गया tan थीटा, राइट. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नोट कर लिए. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये देखो, लिखो क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2t एंड
x इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos 2t, सॉरी cos t, देन फाइंड dy by dx, मॉड के क्वेश्चन आप ज्यादा ध्यान, एट t इज इक्वल टू 2 पाई। अब आप ध्यान दें, y इज इक्वल टू साइन 2t और x इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos 2t। तो x इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos 2t, ये t 2 पाई बाई 3 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2t, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये cos क्या होता है, नेगेटिव, यानी ये हो गया माइनस cos t। तो dy बाई dt निकालो, 2 cos 2t dx बाई dt, तो ये क्या हो गया, sin t हो गया, sin t। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो ये देखो, ये क्या हो गया भाई, 2 cos 2t अपॉन sin 2t, सॉरी sin। तो ये देखो dy बाई dx जो हो गया, यहां पे लिख लें, यहां पे, तो dy बाई dx जो हुआ वो क्या हुआ, dy बाई dx, ये क्या हो गया, एट t इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो देखो 2 cos 4 पाई बाई 3 t की जगह रखते हैं, और sin 2 पाई बाई 3। अब देखो 4 पाई बाई 3, ये किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस पाई बाई 3। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या हो गया, ये देखो क्या हो गया, -2 इंटू 1/2 अपॉन रूट 3/2। तो ये कहते हैं, तो क्या आ गया, -2 बाई रूट 3, यह आंसर। एक और क्वेश्चन करो, नोट कर लिए। एक और थोड़ा क्वेश्चन, इस पे ज्यादा प्रैक्टिस कराना है इसलिए हम ज्यादा कर रहे हैं। इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x अप टू साइन ऑफ nx, देन फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx। अब सोचो, ये साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू डॉट 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 साइन x। साइन x जो है n एंगल पे मल्टीप्लाइड है। तो हमने कल ही बताया था कि जब फंक्शन मोर देन 2 टाइम मल्टीप्लाइड हो तो हम क्या लिखते हैं, लॉग लगाते हैं। तो लॉग लगाएं भाई, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, साइन 2x, साइन 3x, और ये क्या हो गया, साइन ऑफ nx, लॉग ऑफ y, लॉग लगा, और ये सब प्रोडक्ट में है तो लॉग लगाओगे तो सम में आ जाएगा, लॉग ऑफ साइन x, लॉग साइन 2x प्लस लॉग साइन 3x प्लस लॉग साइन nx। अब देखो हम dy बाई dx निकालें, तो d बाई dx हम इधर कर लें, d बाई dx, और d बाई dx इधर कर लें, ये d बाई dx। तो बाई डिफरेंशिएशन रूल ये क्या होगा, d बाई dy इंटू लॉग y इंटू dy बाई dx, तो 1 बाई y dy बाई dx। और ये देखो लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन x, और साइन x का क्या हो गया, cos ऑफ x, और इसका 1 बाई साइन 2x, और साइन 2x का क्या हो गया भाई, 2 cos 2x,
और इसी तरह से 1/sin 3x, और sin 3x का क्या हो गया 3 cos 3x प्लस 1/sin nx n cos nx। अब ये देखो dy by dx इज इक्वल टू y, और ये क्या हो गया cot of x, और ये क्या हो गया 2 cot 2x 3 cot 3x, और ये क्या हो गया n cot nx। अब y की ये वैल्यू रख दोगे यहां, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।